हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज गोपाल चंपू के उत्तर भाग से श्रवण करेंगे। इससे पहले कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू ग्रंथ से, जिसमें भगवान अभी मथुरा जाने की तैयारी करे वृंदावन से, इस प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। अक्रूर उनको लेने आए हुए थे। सभी गोपिकाएं
ब्रजांगना श्री कृष्ण के लौटने में निराश होकर प्राणों को तो त्याग देती, किंतु इस लौटने के विषय में मथुरा गमन से पहले ये श्री कृष्ण अपने आने की स्वीकृति करने में जो लेख है उनके द्वारा यदि शपथ न करते अर्थात पुनः आने के विषय में उनके शपथ भरे लेख ही उनके प्राण धारण के अवलंबन। श्री कृष्ण ने शपथ लेकर कहा था कि मैं मथुरा से वापस आऊंगा, जल्दी होऊंगा। यद्यपि ब्रज में पुनः अपने आने के निमित्त देवर्षि नारद के द्वारा कहा गया विलंब श्री कृष्ण को ज्ञात था, तो भी वो लौट कर आने की प्रबल तृष्णा वाले श्री कृष्ण ने उस विलंब के विषय में आदर नहीं ग्रहण किया। नारद मुनि ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आपके आने में विलंब होगा, लेकिन श्री कृष्ण उस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय श्री कृष्ण ने केवल उस समय श्री कृष्ण के गोपी के श्वेत जल के सहित कुमकुम राग के द्वारा और नेत्र जल के सहित काजल के भाग के द्वारा बारंबार परस्पर लिखी हुई है दूत संबंधी कर्म में योग्य मधुमंगल ही जिनका इधर उधर पहुंचाने वाला वाहन है, ऐसी पत्रिकाएं जैसे हे प्रियाओं देखो मैं मथुरा में उस कंस को मारकर शीघ्र आ जाऊंगा, वत्सासुर आदि दैत्यों के वध स्थान से ये मथुरा पर कोई दूर है क्या। हे प्रियाओं दुख की संभावना कहाँ है, तुम दुखी क्यों हो रही है, किंतु दूसरा जो कुछ भी आप सबकी रुचि के अनुकूल प्रार्थित कार्य उसको प्रसन्नता पूर्वक करो। अतः तुम्हारे प्राण स्वरूप मुझ पर है, तुम सब प्राण विषयों को और दूसरा भी कुछ मान्य योग्य भाव तुम्हारे अंतःकरण में यदि है तो उसका प्रकाश करना उचित। गोपियां की पत्रिका है प्रियतम देखो ये तुम तो आज मथुरा में जाकर कंस को मारकर उसके राजत्व को स्वीकार करने के लिए स्फूर्ति पा रहे हो, अतः ब्रज के लिए तुम्हारा आगमन किस प्रकार हो सकेगा। अतः इस विषय में हमारी यही प्रार्थना है कि उस सर्व अभिष्ट प्रद अनेक प्रकार से विराजमान तीर्थ में आप हमारी स्मृति को लक्ष्य कर अर्थात हमारी याद कर हमारे लिए जल की 3 अंजलि दान कर देना, जिससे आपका मिलन रूप हमारा अभिष्ट भी सिद्ध हो जाएगा। यह भावार्थ श्री कृष्ण की पत्रिका है। प्रियाओं मेरे हृदय में राज्य पाने की अत्यंत इच्छा नहीं है, और यदि वह यह वासना किसी प्रकार उपस्थित भी होगी तो उसके विषय में मैं शपथ करता हूँ कि कंस को मारकर यदुवंशियों के सुख को सर्वोत्तम भाव से संगठित करता हुआ आय के समान ऐसा समझो। और देखो यदि कोई कृष्ण सार नामक मृग देववशा शीघ्र बंधन में पड़ जाए तो उसके विषय में बांधने वाले राजा का आदि का मान क्या सुख के लिए हो सकता है, कदापि, क्योंकि न तो वहां राजमहल में उसके लिए स्वच्छंद भ्रमण करने योग्य बने एवं न हृदय अंगम कांताओं का मनोवत संग ही है। इस प्रकार मेरे विषय को भी समझ। गोपियों की पत्रिका देखो प्यारे श्याम उस मथुरा में चारों ओर अनेक प्रकार के क्रीड़ा वनों का समूह विद्यमान, वहां पर राजाओं की भाग्यशाली ने बहुत से कन्याएं तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी कांताएं बन जाएंगी। गोपियों की पत्रिका देखो प्यारे श्याम उस मथुरा में चारों ओर अनेक प्रकार के क्रीड़ा वनों का समूह विद्यमान है, और वहां पर राजाओं की भाग्यशाली ने बहुत सी कन्याएं तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी कांताएं बन जाएंगी। अतः उन वस्तुओं के मिल जाने पर तुम्हारा मन इस ब्रज में एवं हमारे विषय में किस प्रकार से संग उपंग होगा, अर्थात कदापि नहीं होगा, क्योंकि देखो अनेक तपों के द्वारा विचित्र भोग के मिल जाने पर कोई भी देहधारी प्राणी फिर वन में होने वाली जीविकाओं को चाहता है क्या, अर्थात कदापि नहीं।
श्री कृष्ण की पत्रिका। है प्रियाओं, ये बात सत्य है, उस मथुरा में चारों ओर वह क्रीड़ावानों के समूह वांछित वस्तु का विधान करते हैं। एवं ये बात भी सत्य है कि अपने परम गुण गणों के द्वारा प्रशंसा की पात्र राजाधिक कन्याओं स्फूर्तिकारी, किंतु मैं शपथ करता हूँ कि जिस प्रकार वृंदावन मेरा प्रीति पद है, उस वृंदावन की अनुगामिनी लक्ष्मी स्वरूपा ये तुम सब गोपियां जिस प्रकार प्रीति पद हो, उस प्रकार मथुरा की तो क्या चलाई। ये तीनों लोग को भी मेरे लिए प्रतिपद नहीं है, एवं वहां रहने वाली विशेष स्त्रियां मेरे लिए तो बिल्कुल भी प्रतिपद नहीं। गोपियों की पत्रिका को। हाँ प्राणेश्वर, खेद की बात तो यही है कि हमारे जिस नेत्र ने आपकी वह अनिर्वचनीय सर्वांग शोभा प्राप्त की थी, एवं जिस कान ने आपकी भुवन मोहिनी वंशी सुनी थी, और जिस शरीर ने तुम्हारे अपूर्व लोक उत्तर स्पर्श की संपत्ति प्राप्त की थी, हमारे उसी हतभागे नेत्र ने आपका दूर जाना देख लिया। हमारे उसी हतभागे नेत्र ने आपका दूर जाना देख लिया है, उसी कर्महीन कान ने मथुरा गमन रूप भयंकर संदेश को अनुभूत कर लिया, और उसी भाग्यहीन शरीर ने अपने विरह की रचना भी कर ली। अतः हाय हमारे जीवन को धिक्कार है, एवं विधाता को भी धिक्कार है, ऐसी सुंदर संयोग बनाकर ऐसी दुर्घटना करने वाले विधाता को भी धिक्कार। श्री कृष्ण की पत्रिका। हे प्राण प्यारी सखियों, देखो मेरी यह जो दृष्टि तुम्हारी अपूर्व शोभा के देखने से मेरे द्वारा ही दूर खींची जा रही है, एवं जो कान तुम्हारी मनोहर वाणी से दूर किए जा रहे हैं, और ये शरीर भी तुम्हारे मिलन से अपेक्षा पूर्वक दव्यते, अन्यथा यदि दृष्टि आदि इंद्रियां उस विषय में प्रतिकार करने के लिए मेरे अधीन नहीं हो सकेंगे, तो हाय मैं इन स्वतंत्र दृष्टि आदि को किस प्रकार सहन कर सकूंगा। गोपियों की पत्रिका। हमारी जिस वर्तमान दशा में अक्रूर भी वेग पूर्वक क्रूर भाव को प्राप्त हो गया, हमारी जिस वर्तमान दशा में अक्रूर भी वेग पूर्वक क्रूर को प्राप्त हो गया, एवं विधाता भी वेग पूर्वक अशुभ विधान को प्राप्त हो गया, तथा मित्रजन भी इस वेग पूर्वक सर्वतो भाव से शत्रु की चर्या को प्राप्त हो गया, उस इसमें दूसरों की बात ही क्या है। इसमें तो हमारा जीवन में निश्चय आजीवन की स्थिति को अजीवन की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। अतः है स्वामिन, इस प्रकार इस विषय में असाध्य व्याधि के समान, काल के समान तुम्हारे विलंब में उसका प्रतिकार भी न उत्पन्न हो सकेगा। श्री कृष्ण की पत्रिका। हे प्रीतमा गोपियों, तुम निश्चय मानो कि मैं शीघ्र ही लौट कर आ जाऊंगा। मेरे मन में कोई दूसरी बात नहीं है। यदि देवियों से कोई बात हो भी गई तो भी तुम सबको कदापि दीन दुखी नहीं छोड़ूंगा, और इस तरह की अवस्था के बीच बीच में जो मेरी प्राप्ति बार बार तुमको होगी, उसको तुम सब स्वप्न रूपी ऐसी आशंका नहीं करना, जैसे पहले मेरा विरह न होने पर भी विरह की आशंका रहती। श्री कृष्ण के साथ अन्य गोपी का तो केवल इतना ही संदेश पत्रादिक के द्वारा हुआ, किंतु श्री राधिका की मूकता गूंगापन के अनुशील स्वाभाविक जो संदेश श्री कृष्ण के साथ निर्मित हुआ, वो तो अमित ही था। तदंतर आत्मीय जन समुदाय के द्वारा बलपूर्वक घर में पहुंचाई गई गोपालाएं श्री कृष्ण के द्वारा अंगीकार किए हुए आगमन को श्री कृष्ण की पुरानी सैकड़ों रीतियों के द्वारा निश्चित करती हुई बारंबार श्री कृष्ण के अंगीकृत आगमन को ही गाती रही। अतः इस प्रकार स्निग्ध कंठ के कथन को लक्ष्य कर श्री राधिका आदि सभासद अतः इस प्रकार स्निग्ध कंठ के कथन को लक्ष्य कर श्री राधिका आदि सभासद जब व्यथित मन वाले हो गए, तब कमल ने श्री कृष्ण विकल होकर स्वयं भी बोले, हे श्री राधे,
अपनी कथा के श्रवण करते समय केवल कर्ण में ही आवेश मत करो, किंतु नेत्र में भी कुछ आवेश धारण करो। हाय, तुम तो बीते हुए अपने समाचार को वर्तमान मान रही हो और तुम वर्तमान स्थिति को बिल्कुल नहीं देख रही हो। है मैं तुम्हारा हृदयेश्वर मथुरा आदि से लौटकर सदैव तुम्हारे पास ही विद्यमान हूँ। श्री श्री कृष्ण और सब ब्रजराज राधिका सब तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन उसमें ही ऐसा भाव आ गया। श्री कृष्ण ने केवल इन वचनों को सुनकर उनके रमणीय श्रीमुख को निहार कर जिनकी हार्दिक पीड़ा शांत हो गई, वे कमल नयनी श्री राधिका लज्जा से युक्त होकर तत्काल प्रबलता को प्राप्त होते हुए शीतल नेत्र जल के बिंदुओं द्वारा श्री कृष्ण के दोनों चरणार बिंदु को अपना मस्तक से सेवन करती हुई बहुत देर तक अभिषिक्त करती रही। अनंतर सभी सभासदों के सुख संदोह अच्छी प्रकार परिपूर्ण धारण कर देने पर सभी सभासद मानो उत्सव का सा लाभ करते हुए अपने अपने घर को चले गए और श्री राधा माधव की जोड़ी अपने मोहन मंदिर को प्राप्त हुई। इस प्रकार तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। चौथा अध्याय मथुरापुरी में प्रवेश। पूर्वोक्त प्रकार की रात्रि की कथा के अनंतर श्री ब्रजराज कृष्ण से विराजमान श्री ब्रजराज के द्वारा जिसकी प्रसिद्धि कराई गई, उस प्रातः काल की कथा में मधुकंठ बोला। श्री कृष्ण के मथुरा चल देने पर इसी समय श्री ब्रजराज के नेत्रों के सुखदायी वेश वाले श्री ब्रज युवराज ने उस समय अपनी माता को कातर मन वाली होने के कारण अपने गृह गमन के प्रति प्रतिकूल मन वाली जानकर श्री कृष्ण के मथुरा चल देने पर उसी समय श्री ब्रजराज के नेत्रों के सुखदायी वेश वाले इन श्री ब्रज युवराज ने श्री कृष्ण के मथुरा चल देने पर उसी समय श्री ब्रजराज के नेत्रों के सुखदायी वेश वाले श्री कृष्ण के मथुरा चल देने पर उसी समय श्री ब्रजराज के नेत्रों के सुखदायी वेश वाले श्री ब्रज युवराज ने उस समय अपनी माता को कातर मन वाली होने के कारण अपने गृह गमन के प्रति प्रतिकूल मन वाली जानकर एक कोष के चौथाई भाग में जाकर उनके दूसरे भाव के लिए अर्थात अपने विरह की कातरता को भुलाकर दूसरे कार्य में लगाने के लिए कुछ श्रेष्ठ श्रेष्ठ भोजन आदि सामग्री की याचना मानो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए भेजे अपने हितैषी जन के द्वारा माता से। उसके बाद माँ के पास भेजे हुए जनों के द्वारा श्री कृष्ण के मथुरा गमन के क्रम युक्त वचन में एवं श्री कृष्ण के द्वारा मांगी गई सामग्री की रचना में आवेश होने के कारण माँ यशोदा का अपने घर में प्रवेश हो गया और कुछ समय बीत जाने पर कुछ सुख का लेश भी हो गया। उसके बाद ब्रजेश्वर आदि गोप जब अपनी अपनी बैलगाड़ियों को चलाने की चेष्टा कर रहे थे, तब
गांधीनी नंदन अक्रूर ने अपने रथ को ख्याति पाते हुए वेग के भाव से कुटिल गति पूर्वक श्री यमुना जी के तीर्थ विशेष पर अर्थात ब्रह्महृद पर पहुंचा दिया। कदाचित ब्रजवासी इन श्री कृष्ण बलदेव को मार्ग से ही लौटा कर ले गए तो मेरा काम न बनेगा। यह विचार कर अक्रूर जी ने ब्रजवासियों की दृष्टि को धोखा देने के लिए अपने रथ की कुटिल गति स्वीकार की थी, किंतु सरल बुद्धि वाले ब्रजवासियों ने तो अक्रूर की कुटिलता भरी गति को न जानकर सरल गलती से अर्थात सीधे मार्ग से मधुपुरी की दिशा को अंगे कर लिया, वहीं प्रवेश कर लिया। अक्रूर जब उस ब्रह्म हृदय में मध्यकालीन धर्म कर्म करते किसी अपूर्व में प्रपंचातीत भगवान के वैभव को देखते हुए नष्ट हुए उत्ताल गति के भाव को प्राप्त हुए अर्थात जल में स्थिरता को प्राप्त हो गए, तब वे नंद श्री नंद आदि ब्रजवासी तो श्री कृष्ण बलदेव के आने में विलंब क्यों हो रहा है इस प्रकार की चिंता से युक्त होकर बहुत देर तक मार्ग में व्यथित भाव से खड़े रहे। और अक्रूर के जल में निमग्न हो जाने पर एकांत में रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण बलदेव ने भावी विचार में आविष्ट होकर जो बात की थी, आज मेरी मुख से उसी बात को तुम सब संक्षेप से सुनो। भैया उस मथुरापुरी में क्या कार्य करने योग्य है? ओ यह कार्य करने योग्य है और वहां पर कंसादि के विध्वंस में संशय भी कौन सा है, अर्थात कोई नहीं। और वहां से लौटकर ब्रज में क्या कार्य करना, इस प्रकार श्री कृष्ण बलदेव की बात को श्रवण करने वाले अपने अनिर्वचनीय भाग्य का मेरे स्मरण करने पर उत्पन्न हुए प्रेम के आंसू मेरे गले को बार बार रोक रहे हैं, अतः उन सारी बातों के कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है कथावाचक का भाव। उसके बाद रामकृष्ण के सहित अक्रूर के रथ के बहुत देर में दृष्टि के ओझल हो जाने पर श्रीमान नंद प्रदत्ति सभी आनंद ब्रजवासी आनंद से युक्त हो गए। उसके बाद क्षण भर वहीं पर बैठकर परस्पर उपदेश देकर अपने विचार को दृढ़ बनाकर इन देव को ही सदैव सहायक से मानकर वो गोप मंडल मधुपुरी के आगे के स्थान को चलते और वहां वहां पर बीच बीच में श्री कृष्ण बलदेव का दर्शन करने वाले पथिकों के भाग्य की विशालता कौन वर्णन कर सकता। क्योंकि जिसमें जो मनुष्य दूर के गांव से यातायात कर रहे थे, क्योंकि जिसमें जो मनुष्य दूर के गांव से यातायात कर रहे थे अथवा जो मनुष्य चारों ओर से भी यातायात कर रहे थे, वे सब मार्ग में अकस्मात श्री कृष्ण के मुखारविंद को देखकर अपने अपने शरीर एवं नेत्रों की यातायात को भूल गए, अर्थात निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते स्थिर भाव से खड़े के खड़े रह गए। श्री कृष्ण ने मधुपुर में प्रवेश करते ही वहां पर उस देवी को खरवासा इस नाम से विहित कर दिया, अर्थात युक्त कर दिया, जिस देवी ने खर में प्रवेश कर मथुरा की दाहिनी ओर शब्द किया। आज भी सब भक्तजन मथुरा की परिक्रमा में उस देवी को भली प्रकार दाहिनी ओर करते हुए अपूर्व आनंद से युक्त हो जाते हैं। और वहां पर सभी सुख के लिए कमनी उपवन को देखकर स्वयं रथ से उतरकर उपवन के प्रदेश को व्याप्त करने के भाव से बैलगाड़ियों की श्रेणी को खोलकर पुनः अक्रूर के निकट जाकर एवं इसी समय अपने प्रति अपने घर पर चलने के लिए प्रयत्न करने वाले स्वार्थ को जानने वालों में श्रेष्ठ अक्रूर के प्रति दूसरे समय में अर्थात कंस को मारकर ही तुम्हारे घर पर आना योग्य इस प्रकार प्रतिज्ञा कर अक्रूर का विसर्जन करने वाले सज्जनों के पालन करने की इच्छा वाले श्री कृष्ण ने सायंकाल प्राप्त कर बलराम जी को आगे करके अपने निकट के स्थानों को सखाओं से युक्त कर, जिसमें तथा आनंद सुशीर एवं घन नामक चार प्रकार के दिव्य बाजे बजा रहे थे, उस विचित्र मधुपुर में प्रवेश किया और जिस प्रवेश में श्री कृष्ण के द्वारा देखी गई मथुरा नगरी श्री कृष्ण को देखती हुई से दिखाई दी। देखो जिस मथुरा नगरी के अपनी और मुख वाले अनेक पुरद्वार श्री कृष्ण ने नगरी के मुखों जैसे ही देखे,
फिर वे पुरोधार भी स्फटिक मणियों से संयुक्त होने के कारण मंद मुस्कान की शोभा से मिले वैसे देखे। एवं जिस पुरी के बड़े बड़े लाखों झरों को श्री कृष्ण ने मानो उस पुरी की आंखों के समान देखे, और वे झरोखारों को आंखें में विलक्षण तेज के देखने के भाव से मानो निमेष रही थी देखी, और जिस नगरी में मणियों से जड़ी हुई छत्तों वाले बड़े बड़े अटारियों के समूह उसके मस्तकों के समान देखे। वे बड़ी बड़ी अटारियों के समूह रूप मस्तक भी लड़ह एवं वरड सुंदर बड़ी बड़ी वड भी के कूट के कारण अपने दर्शन रूप महोत्सव में मानो मुकुट धारण किए वैसे देखे। और जिस पुरी के पुरद्वार के आगे लगे हुए सैकड़ों तोरण श्री कृष्ण ने मानो उस पुरी के भूमंडल के समान देखे। एवं भ्रूमंडल रूप सैकड़ों तोरण भी मंद वायु की गति से जो कंप उसमें व्याकुल होने के कारण किंचित अपने अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन से उत्पन्न हुई भाव की परिपाटी के संगी देखे। और कारीगरों की चतुराई से युक्त स्वर्णमय कपाट युगल भी मानव शोभा रूप संपत्ति के मध्य में शोभायमान दंत पंक्ति के समान देखे। और वे स्वर्णमय कपाट युगल भी खुले होने के कारण मानव अपनी अर्थात श्री कृष्ण की सुंदरता की स्तुति करने के लिए पूरी के मुख से खोले जा रहे हैं ऐसे देखे। और स्वर्ण से व्याप्त जो इंद्रिय नील मणियां उनकी श्रेणी से युक्त जो चौराहों के भवन आदि हैं, वे मानव उस पुरी के अपनी कांति से स्फूर्ति पाने वाले अंतःकरण के समूह जैसे देखे। और वे चौराहे के भवन आदि भी अपने अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन करने वाले लोगों के संसर्ग से मानव उल्लास युक्त जैसे देखे। और जिनके निर्माण में स्वर्गीय रत्नों के द्वारा यत्न किया जा रहा है, ऐसे जो कबूतर आदि पक्षियों के रक्षागृह हैं, वे मानव उस पुरी के विचित्र अलंकार ऐसे देखे। और विधाता की भी आश्चर्यजनक अनेक प्रकार के धातुओं के जो परकोटा है मानव उस नगरी के प्रशंसनीय वस्त्रों कैसे देखे। और वह अनेक धातुओं के परकोटा भी उस समय अच्छी प्रकार उज्ज्वल वर्ण होने के कारण पत्रों अर्थात धुलाए हुए रेशमी वस्त्रों कैसे देखे। और नगरी के चारों ओर प्रकाशमान जो उपवन है मानो उस नगरी के परिवार मंडल जैसे देखे। और वे उपवन भी अनेक प्रकार के पुष्प एवं फलों के संसर्ग से मानो उस विहार के उपहार से संयुक्त से देखे। इस लंबे चौड़े वाक्य में श्री कृष्ण ही देखने के करता है, गोपुर आदि सब कर्म है तथा लक्षितानी एक क्रिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार प्रधान ही जानना चाहिए। और वही है मथुरा नगरी स्वयं ही प्रत्येक गली में फलों के सहित केला के वृक्ष, सुपारी के वृक्षों के स्तंभों का आरोपण है, पूर्ण कलश आदि सामग्री के कारण श्री कृष्ण ने रोमांच से संभावित किया। और चारों ओर परिष्कृत तीर वाली गंभीर जो खाई उसके जल के द्वारा मानव पसीने के जल से संयुक्त सी देखी। उसके बाद वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के मधुपुर में प्रवेश का लाभ कर लेने पर इनके वृंदावन के चरित्र को पहली देखने वाली आकाशचारिणी और देवियों का उस समय में कोई अपूर्व वर्णन एवं अन्य समय में यह कोई अपूर्व वर्णन पाठकों के देखने योग्य। यथा आकाशचारिणी देवियां बोली, अरे बहनों देखो देखो तो सही, सूर्य को न देखने वाली भी मथुरावासी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन रूप महोत्सव में सब कुछ सहने वाले के भाव से ललाटन तप के ताप से संतप्त हो एवं मौन व्रत वाली भी होकर ये स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन रूप में अपने को निवारण करने वाले प्रियतम संबंधियों के प्रति अप्रिय बोलने वालों के भाव के स्थान रूप स्वरूप हो जाने के कारण शत्रुता को प्राप्त। और आकाशवाणी देवियों के जिस वर्णन में वर्णन भी किया, सखियों एक आश्चर्य। और देखो इस मथुरापुरी के मार्ग में तो श्याम एवं गौरवर्ण के दो चंद्रमा अर्थात कृष्ण बलदेव रूप दो चंद्रमा अपूर्व से विलास करें। और उस मार्ग के ऊपर महलों के अग्रभाग में अर्थात अटारियों पर कमल के वनों का समूह विकसित हो रहा है। एवं वन विहरणशील श्री कृष्ण बलराम को इस पुरी में भी यदि पुर की वनिताएं देख रही है तब तो अत्यंत आश्चर्य उत्सव को पा रहा। अर्थात सदैव वन विहरण परायण जन का नगर में दर्शन अत्यंत आश्चर्यजनक तो है ही। आह सखी वृंद देखो तो सही, यह मधुपुरी तो श्री कृष्ण के माधुरी के संग से मधुपुरी की तरह अर्थात शहद की नगरी की तरह शोभा पा रही। और सुंदर मुख वाली स्त्रियां जिनके ऊपर अत्यंत वेग पूर्वक चढ़ गई हैं
वे चंद्रशालाएं भी चंद्रमाओं की तरह अर्थात चंद्रमा के घरों की तरह स्फूर्ति पा रही है। और ये जो स्त्रियां, इनमें से कोई कोई तो एक ही कान में कुंडल धारण करने वाली, कोई एक ही आंख में काजल लगाई है, एवं कोई कोई महावर से रचे हुए मनोहर एक चरण वाली, तथा कोई कोई एक स्तन को वस्त्र से ढकने वाली। इस प्रकार एक एक प्रकार के अधूरे श्रृंगार वाली ये सब स्त्रियां श्री कृष्ण के प्रति दर्शनार्थ को चली है। उसको आश्चर्य मत मानो, कारण श्री कृष्ण के आगमन को सुनते ही ये सब एकाग्र दशा के भाव को प्राप्त हो गई। और श्री कृष्ण का आगमन सुनते ही झटपट त्यागे हुए स्नान से अपने शरीर में अभिनिवेश को त्यागती हुई एवं तत्काल त्यागे हुए भोजन से प्राणवायु में अभिनिवेश त्यागती हुई तथा शीघ्र त्यागी हुई लज्जा से अपने मन में वेग पूर्वक अभिनिवेश को त्यागती हुई वस्त्रों की धारण की विपरीतता से सभी वेशभूषा आदि की उल्टा पलटी का विज्ञापन करने वाली स्त्रियां घर से एवं बाहर से भी श्री कृष्ण के निकट चारों से चली। उस समय कमल नयन श्री कृष्ण ने उन मथुरावासी स्त्रियों के मन को आकर्षित करते हुए भी अपने गजेंद्र की सी चाल, मृगेंद्र के से विक्रम से सिंधुजा लक्ष्मी देवी को भी आनंदित करने वाले अपने श्री विग्रह के द्वारा उनके लिए शीघ्र ही महान उत्सव का दान कर दिया। और श्री कृष्ण रूप जो वस्तु सुनने मात्र से ही मन को हरने वाली थी, वही पुनः दृष्टि के मार्ग में आ गई, अर्थात नेत्रों के सामने आ गई। और वही वस्तु अपने दर्शन रूप अमृत से स्वयं ही अपनी आत्मा को अभिक्षित करने के लिए उत्पन्न होने वाली होते हुए महोत्सव रूप बन गई। फिर तो उसकी मनोहरता के बारे में कहना ही क्या। और जब ये स्त्रियां अपने अपने नेत्र रूप गुण के द्वारा उस कृष्ण रूप वस्तु को अपने अपने मन में आकर्षित करने के लिए विद्यमान थी, तब तो वे श्री कृष्ण की स्फूर्ति की शोभा रूप गुफा में स्थित होने जाने के कारण श्री कृष्ण हमसे दूर इस भाव को भी न जान सके, अर्थात अपने नेत्रों के द्वारा अपने मन में खींचे हुए श्री कृष्ण का अनुशीलन करने के कारण अपने को उनके पास ही समझती रही। और चंचल शरीरों वाली एवं खिले हुए मुखारविंद वाली वे तो उत्तम स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चारों ओर से अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर मार्ग में श्री कृष्ण के ऊपर विशेषता पूर्वक जैसे जैसे पुष्पों की वर्षा करती गई, तैसे तैसे पुष्पों की वृद्धि को प्राप्त हो। इसलिए इस पक्ष देवताओं के या सज्जनों के हर्ष की वृद्धि कारक ही। आकाश चांदनी देवियों के उस पूर्वोक्त वचन का अनुवाद करके कथावाचक स्वयं बोला, जो माथुर ब्राह्मण देवश्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठों के द्वारा अजय कंस को ठुकरा कर उत्तम गंध युक्त जल पुष्प दधि एवं अक्षतों के सहित पूर्ण पात्रों के द्वारा श्री कृष्ण अगवानी आकर स्वयं पूजा करने को श्री कृष्ण का अनुगमन करते हैं, वे ब्राह्मण तो मेरे मस्तक पर निवास स्थान प्राप्त करें, अर्थात वे तो मेरे शिरोधारी हो जाए। उसी समय सभी प्रवासी बोले कि यद्यपि पशुओं का पालन करने वाले वे सब गोप भी अत्यंत पुण्यात्मा हैं, तो भी उनकी स्त्रियों की अर्थात गोपियों की अत्यंत स्पष्ट जो महिमा है वो तो हमारे अंतःकरण में मोह का विस्तार कर। कारिणी गोपियां तो अपने चित्त से केवल श्री कृष्ण के माधुर्य प्रवाह को भली प्रकार धारण करती हुई एवं उनके ऐश्वर्य आदि को न धारण करती हुई लोगों के लिए अद्भुत उत्सव रूप वाले श्री विग्रह वाले श्री कृष्ण को तथा बलराम को निरंतर देखती रहती। उसी समय सभी प्रवासी बोले कि यद्यपि पशुओं का पालन करने वाले सब गोप भी अत्यंत पूर्ण आत्मा है, तो भी उनकी स्त्रियों की अर्थात गोपियों की अत्यंत स्पष्ट जो महिमा है वो तो हमारे अंतःकरण में मोह का विस्तार कर रही। कारण ये गोपियां तो अपने चित्त से केवल श्री कृष्ण के माधुर्य प्रवाह को भली प्रकार धारण करती एवं उनके ऐश्वर्य आदि को न धारण करती लोगों के लिए अद्भुत उत्सव रूप श्री विग्रह वाले श्री कृष्ण को तथा श्री बलराम को निरंतर देखती है। अतः ऐसी स्थिति में कौतुक देखने की तृष्णा वाले श्री कृष्ण जब उस राजमार्ग में ही अवस्थित हो गए, तब साथ में किए गए सेवक वर्ग से संयुक्त होकर कोई धोबी चिल्लाते हुए हजारों गधाओं को चलाता वो टेढ़े मार्ग से चलाया। और उस धोबी के आते ही असज्जनों का मान मर्दन करने वाले एवं खेल खेल में गोवर्धन को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण विचार करने लगे कि निश्चय धोबी विशेष
परिकर वाले अतः सबको पीड़ा पहुंचाने वाले उस कंस के परिकर के सहित उस उत्सव में पहनने योग्य वस्तुओं की जो सामग्री सुंदर रीति वाली है उसको सजा कर ले जा रहा। अतः जैसा तेज तैसा वेश के अनुसार पूर्व में प्रवेश करने के लिए इस मंगलमय वस्त्र समूह को हम सब ग्वाल बाल अपने वेश के लिए ले लेंगे। इसलिए पहले से ही उस कंस की मृत्यु का पुण्याह वाचन निर्वाहित करता हुआ मैं पहले इस धोबी को मांगने की रचना से क्रोधयुक्त बनाकर पुनः इसका अतिक्रमण कर और स्पष्ट अपकार कर इस सारे वस्त्र समूह को छीन। यह विचार का स्पष्ट रूप से भी हास्य के आभास पूर्वक बोले, है प्रिय धोबी, हम दोनों भाई योग के पात्र हैं, अतः तू हम दोनों के समुचित वस्त्रों को दे। ऐसा करने से तुझ दाता का परम पुण्य अर्थात परम मंगल होगा, इसमें संदेह नहीं। वह धोबी तो अपने मन में रजोगुण तमोगुण से व्याप्त होकर सर्वत्र ख्याति प्राप्त करने वाले दैत्यारी श्री कृष्ण के लोकोत्तर प्रभाव को सुनता हुआ भी हृदय में उसका स्पर्श न पा सका और श्री कृष्ण की सेवा में ही अंत में जिसका पर्यवसन होना था, ऐसे इन वस्त्रों का श्री कृष्ण के प्रभाव से उस राजमार्ग में जो समागम हुआ उसको भी कंस के प्रभाव से विचार लगा और अपनी प्राकृत दृष्टि में रजोगुण तमोगुण से व्याप्त वह धोबी श्री कृष्ण के शेष वरुण इंद्र आदि उपहारों द्वारा भेंट किए गए दैदीप्यमान दिव्य वस्त्र के आच्छादन को भी न देख पाया। उसके बाद असुर भाव के प्रकाश वाला वो धोबी श्री कृष्ण के प्रभाव का अनुभव न करके उपतप सा होकर बहुत हंसने लगा। पीछे बोला कि सदैव पर्वत एवं वन में विचरण करने वाले तुम सब वहां पर भी वस्त्र पहनते हो क्या? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो राज की द्रव्यों को लूटना चाहते हो। अरे मूर्खो, जाओ जल्दी भाग जाओ। वो धोबी जो है कृष्ण को, अरे मूर्खो जाओ जल्दी भाग जाओ, यदि कुछ दिन जीने की इच्छा है तो फिर इस तरह मत मांगना, कारण तुम जैसे उच्छलंकों को राजकर्मचारी बांध देते हैं, मार देते हैं और उनकी सारी वस्तुओं को छीन लेते हैं। उसके बाद तो इस प्रकार उपहास करने वाले असज्जन एवं रजोगुणी उस धोबी के निकट जाते हुए श्री ब्रजराज कुमार ने अपनी कर कमल को ऐसे तलवार के समान बनाकर लाव नामक पक्षी की तरह धोबी का सिर काट डाला। अनंतर उसके अनुचर रूप सब धोबी श्री कृष्ण के निकट से इधर उधर भाग गए। वे सब वस्त्र तो नेत्रों के समान स्पष्ट लुढ़क गए। बाकी बचे धोबियों को भागने का कारण तो यही था कि वे धोबी स्वयं अभजन मान्यता अभक्तों के भाव को प्राप्त हो गए और वस्त्रों का श्री हरि के सामने लुढ़कने का ये कारण था कि ये वस्त्र ही है इन श्री कृष्ण के निमित्त भज मानता को अर्थात श्री कृष्ण की सेवा की योग्यता को प्राप्त हो। उस समय निरंतर सुंदर में रहने वाले श्रेष्ठ ये श्री कृष्ण अपनी कांति के द्वारा दिन को सुशोभित करने वाले उन हजारों से भी अधिक वस्त्रों को देखकर बोले, भैया ये लीजिए ये लीजिए। इस प्रकार सखाओं के द्वारा प्रेरित होकर विचार करके उन वस्त्रों में से पहले पानी योग्य वस्त्रों को बारंबार निकाल कर बलदेव जी इन सखागण के सहित पहनकर निश्चय करके कार्य करने वालों के शिरोमणि रूप से सर्वसम्मत होकर मत्त गजेंद्र की तरह मथुरा नगरी में भ्रमण करने लगे। श्री कृष्ण ने उस धोबी से जिन वस्त्रों की याचना की थी वे कंस के पहले पहने पुराने वस्त्र नहीं थे, अपितु नवीन वस्त्र माणी निकालने के लिए हम धोने को एवं रंगने को उस धोबी को दिए गए। ये धोबी केवल वस्त्र धोने वाला ही नहीं था, अपितु रंग का रंगरेज भी था। ऐसा भाव है, रंजक कंची याद आता है, रंग कारम गदाग्रज। हंसते हुए बहुत से सखाओं वाले श्री कृष्ण जब भ्रमण कर रहे थे तब अपने प्रसिद्ध गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ किसी दर्जी ने समस्त मल्ल श्रेष्ठों की जो क्रीड़ा उसके योग्य रचना की है, श्रेष्ठ कृष्ण उपकरण भूषणों की रचना की अर्थात श्रेष्ठ वस्त्र भूषण के द्वारा दर्जी ने श्री कृष्ण बलदेव को श्रेष्ठ मल्लों के समान सजा दिया। जो दर्जी दुष्ट कंस के भय से ब्रज में स्वयं न जाकर भी अपने संबंधी जनों के ब्रज में जाने आने के कारण अपनी निकट हुई सुख से युक्त श्री कृष्ण की वार्ता के भाव से श्री कृष्ण दर्शनार्थ आर्तचित्त करता रहता था।
इस समय तो यहाँ पर एक अपूर्व घटना हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। वो ये थी कि श्री कृष्ण ने तत्काल अपनी समान रूपता उस दर्जी के लिए उत्कर्ष पूर्व दी। हाँ, तो यह जो दर्जी है वो श्री कृष्ण के वेश को बनाता हुआ श्री कृष्ण की छाया से स्पर्श करता हुआ देखा गया। किंतु उस छाया ने उस दर्जी को त्यागा नहीं, इसलिए उस दर्जी को की श्री कृष्ण की समान रूपता देखी। उसका दृष्टांत देखो, साधारण कीट भृंगी के आवेश से बहुत देर में भी उसकी समान रूपता को प्राप्त कर लेता, फिर श्री कृष्ण का आवेश उस दर्जी को शीघ्र ही श्री कृष्ण के समान नहीं बना सकेगा, अभी तो कर सकेगा, यही भावार्थ। कथावाचक उस दर्जी की भाग्य की प्रशंसा करता हुआ बोला, मैं तो दर्जियों के समूह के नायक उस दर्जी की वंदना करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ एवं अत्यंत रसपूर्वक मस्तक से प्रणाम करता हूँ कि जिसने श्री कृष्ण बलदेव के श्रीअंग में सुंदर वेश का सन्निवेश किया। उस वेश में भी विचित्र सिलाई से युक्त वस्त्र थे एवं वह वेश मणियों के वेश के समान था। इस प्रकार दर्जी को कृतार्थ करके श्री कृष्ण ने किसी माली को भी कृतार्थ किया। ये कथावाचक बोलता है, जिसका घर मथुरा में था, जिसका आचरण परम सुंदर था, ऐसा कोई माली दुर्लभ पुष्पों के लिए प्राय श्री वृंदावन को बार बार प्राप्त करता रहता था। प्राप्त करता हुआ भी वह भाग्यशाली माली शोभायमान वन के वेश को धारण करने वाले श्री कृष्ण को भी देख लेता था। देखता हुआ भी श्री कृष्ण में आविष्ट होकर पुष्प चुनने का बहाना कर पश्चात श्री कृष्ण में ही मन से मन अभिनिष्ट होकर ये श्री कृष्ण जब जब जहां जहां विहार करते तब तब तहां तहां पर बारंबार पुष्पहार को भेंट कर उनके पीछे घूमता रहता था। अच्छा, इस बात को भी दूर रहने दो, आश्चर्य तो है कि मेघ के समान सुंदर इन श्री कृष्ण ने अपने मित्र भाव के सुखमय स्थान स्वरूप सुदामा नाम के सखा के समान नाम वाले उस माली के ऊपर मित्रता भी स्वयं स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण के सुदामा नाम के दो सखा थे, एक ब्रज लीला में और दूसरा द्वारका लीला। पहला गोप, दूसरा वामन, तीसरा सुदामा नामक माली भी मथुरा लीला में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार सुदामा नाम के तीन सखा श्री कृष्ण के तीनों धाम की लीलाओं में क्रमशः सुखदायक हुए। ऐसी घटना घट जाने पर सुदामा माली निश्चय ही यहाँ पर निवास करता है। इस समय सखाओं के साथ साथ इस प्रकार के विचार करने वाले परम सचित्र वाले इन श्री कृष्ण ने नागरिक लोगों से उसका पता पूछते हुए तथा उनके लिए सुख समूह देते हुए उसके घर को अनुग्रहित कर दिया, अर्थात श्री कृष्ण सुदामा वाले के घर स्वयं पहुंच गए। वो माली तो पहले श्री कृष्ण के आगमन को जानकर रिक्त पाणी न पश्येतु गुरुवीश्वर विवस्वर नपान, उस उक्ति के अनुसार खाली हाथ होकर मिलने में दोष ऐसा संशय कर सुकोमल पुष्प समूह से व्याप्त एवं श्री कृष्ण की योग्य माला बनाकर चलना चाहिए, इस कारण घर में ही आसक्त होकर बैठा रहा। उसके बाद वो माला कर एक चित्त होकर एकांत में मार्मिक धन के समान माला को बनाता हुआ उसी प्रकार एक चित्त वाले अपने हितैषी एवं प्रशंसनीय लोगों के साथ जहाँ पर बैठा था वहां तक कुछ भी न बोलने वाले थोड़े से सखाओं से आसपास में घिरे हुए वे दोनों श्री कृष्ण बलदेव वहां पर चले गए। पुनः वहां पर गमन करने वाले श्री कृष्ण बलदेव के श्री अंग की परम रमणीय मनोहर जो सुगंधी, जो कि पुष्प समूह की सुगंधी के वेग रूप बल का चूर्ण करने वाली थी,
वह दिव्य सुगंधि जब उस माली की ज्ञान विषयता को प्राप्त हो गई। अर्थात पुष्पों की सुगंधि को दबाने वाले श्री कृष्ण बलदेव के अंग की सुगंधि इस माली को अब ज्ञात हो गई। तब समाधि से उठे हुए योगी की तरह मां भाग्यशाली सुदामा नामक को माली निरंतर अपने ध्येय रूप कोई दृश्यता को प्राप्त करने लगा। अर्थात निरंतर अपने ध्यान करने योग्य श्री कृष्ण बलदेव के रूप को देखने लगा और देखते देखते वो देखता हुआ ही वो लज्जा एवं नम्रता के द्वारा अत्यंत मनोहर होकर तथा रोमांच समूह से व्याप्त शरीर वाला होकर शीघ्रता के अतिशय रस से केवल मस्तक द्वारा ही प्रणाम कर श्रेष्ठ आशंका आदि को देकर अपने को श्रेष्ठ भाग्यशाली मानकर गदगद वाणी से बोलकर स्तुति करता उन दोनों श्री कृष्ण बलदेव के भक्ति पर्यार प्रसाद को अर्थात कृपावर को प्राप्त कर पुनः सखाओं के सहित इन दोनों भाइयों का आदर कर दिव्य माला आदि सस्या कर बहुत दूर तक अनुगमन पूर्वक विदा करा। वहां पर श्री कृष्ण बलदेव की सजावट के समय यह कोई विनोदमय चमत्कार विशेष हुआ कि जो कोई भी दिव्य माला आधी बनी हुई भी प्रकाशमान हो रही थी और जिस अधबनी माला को ही बारंबार देखते हुए श्री कृष्ण को देखता हो माला का लज्जित भाव से नम्रता से युक्त आकार वाला होकर पूर्ण मनोरथ हो। तथा उस माला को ही परिवार के सहित शीघ्र ही बनाकर श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर देता था। और श्री कृष्ण बलदेव की विदाई के समय प्रणाम एवं दीनता पर उसने ये निवेदन किया कि हाय भैया, यदि तुम दोनों उस दुरंत कंस की अत्यंत निकट की भूमि में आ गए हो तब तो सबके प्राण रूप से विलास करने वाले आप दोनों को सावधान हो जाना चाहिए मेरी प्रार्थना। सुदामा माली के द्वारा राजमार्ग में पहुंचाए गए एवं एक उक्ति से कहे जाने वाले ये दोनों कृष्ण बलदेव तो अपने दुष्प्रदर्श तेज के द्वारा सबको छोटा करने लगे। इसलिए इस पक्ष में पुष्पवंतों का सूर्य चंद्र का अर्थ है वे दोनों भी अपने तेज के सामने सबके तेज को तुच्छ कर। इस मालाकार भक्त के प्रसंग में मेरे चित्त के बीच ये बात चढ़ रही है कि श्री कृष्ण का अन्वेषण करने वाले ये हजारों भक्त तो स्पष्ट विद्यमान हैं। इन भक्तों में से निकटवर्ती हैं श्री कृष्ण के चारों चरण नामक जिनके ऐसे भी अनेक भक्त विराजमान हैं। किंतु मैं तो माला की रचना में प्रसिद्ध सुदामा नामक मालाकार की वंदना करता हूँ। कारण जिसका अन्वेषण करते अर्थात जिसको ढूंढते हुए श्री कृष्ण बलदेव जी के सहित याचक की भांति स्वयं उसके घर गए। उसके बाद उस राजमार्ग में भी इन श्री कृष्ण ने सभी चमत्कार के कारण कोई कौतुक। इस प्रकार अगद अग अग दमनकारी श्री कृष्ण स्फटक मणि के घट में भरे अंगराग को ले जाती हुई सुंदर मुख वाली किसी कुब्जा नामक स्त्री से उस अंगराग को मांगकर उसी के द्वारा अपने को शरीर को पोतते हुए अपने सखा बलदेव आदि को भी सुशोभित कर पश्चात उस कुब्जा को सीधी बनाकर अपने गुणों की महिमाओं के द्वारा लोगों को विस्मित कर अनेक प्रकार के शोकों को कंस के ऊपर धरकर वहां पर बारंबार कूदने लगे। कुब्जा के प्रसंग में हमें विचार करते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति को लक्ष्य बनाकर यदि भक्त की हृदय संबंधी सरलता अतिशय शोभा पाए हो रही है
एवं बाहरी शरीर संबंधी टेढ़ापन अत्यंत शोभा पा रहा है, तब तो श्री कृष्ण की भक्ति को लक्ष्य पाकर बाहरी टेढ़ापन भी अत्यंत सीधा हो जाता है। इस विषय में 3 जगहों से टेढ़ी उपजा ही साक्षी के भाव को प्राप्त हो। तात्पर्य भक्त के हृदय की सरलता शरीर की कुटिलता को मिटा देती। और हृदय की कुटिलता शरीर पर भी शो और हृदय की कुटिलता शारीरिक सरलता की शोभा पर भी धब्बा लगा देती। अब तक उपजा की आंतरिक सरलता के कारण भक्ति के प्रताप से उसकी बाह्य कुटिलता भी दूर। श्री कृष्ण ने धोबी को मार दिया, अंक उपजा है। अंत में जिन अंत में जिनके ऐसे दर्जी तथा मालाकार आदि अन्य सब भक्तों को बढ़ा दिया। कंस तो इन दोनों कार्यों से भी ध्वंस को ही प्राप्त हो गया। और वाणिज्य करने वाले व्यापारी श्री कृष्ण के उस प्रकार के सद्भाव को, प्रभाव को एवं उसी प्रकार की चेष्टा को देखकर नाग से प्राप्त हुई श्री कृष्ण की यथायोग्य पूजा करने लगे। इसमें भी उनका वाणिज्य विलक्षण रूप से उत्प्रेक्षित होता है। जैसे मथुरावासी उन वणिक जनों ने वाणिज्य के द्वारा बहुत से लोगों से बहुत प्रकार का लाभ उपार्जन किया, ये बात ठीक है, किंतु आज यहाँ पर उन्हें व्यापारियों ने श्री कृष्ण जी से जो अपूर्व फल स्वयं उपार्जन किया, उसको न तो उनके पिता ने तथा पितामह आदि ने उपार्जन किया। उसके बाद पूर्ववासियों से यज्ञ के स्थान को पूछते हैं। उसी के निकट जाते हुए श्री कृष्ण ने अत्यंत विस्तृत लाल लाल नेत्रों के कारण विकट शरीर वाले यज्ञ के रक्षण के द्वारा निवारित होकर भी हर्षपूर्वक धनुष को खींचकर शीघ्र ही जो तोड़ दिया, उस धनुष के तोड़ने को जन्मात्र साक्षात कदापि नहीं देख पाते। यह धनुष टूटते समय चारों ओर से शब्द न करता, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी क्रिया का अतिशय लाघव दिखलाया। और बकारी श्री कृष्ण के द्वारा तोड़ने के लिए विशेष नवाए गए शिवजी के धनुष ने जो ऊंचे स्वर से क्रैंकार शब्द किया, उस शब्द ने मानव कंस को ये विज्ञप्ति दी कि इन श्री कृष्ण के विषय में और कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि जिनके विषय में सर्वरक्षक एवं समीप प्रति शिवजी भी कुछ समर्थ न हो। और उस धनुष के तोड़ने में विशेष बात यह थी कि जिस धनुष के दोनों अग्रभाग शतकोटि अर्थात वज्र हैं, हाथ में जिसके से इंद्र के ऐरावत हाथी के दांतों की सी प्रभासी, एवं जिस धनुष का मध्य भाग स्तंभ की सी भ्रांति करने वाला था और एकमात्र वज्र अथवा हीरक आदि से निर्मित था, तथा जिस धनुष में संपूर्ण अंग ही विशाल थे, एवं त्रिपुरासुर को नष्ट करने वाले शंकर जी का धनुष दिव्य था तथा 300 मनुष्यों के द्वारा ढोने योग्य था, एवं अपनी कांतियों के द्वारा सभी दिशाओं को लिप्त कर देता था, एवं गुण विशिष्ट उस धनुष को श्री कृष्ण अनायास और उस धनुष के तोड़ते समय उनके शब्द से शेष जी ने अपने मस्तक पर घुम घुमेर मान ली। दिग्गजों के समूह ने भी अपने दांतों को टूटने को मान लिया, एवं ब्रह्मा जी ने अपने धाम के छेद को मान लिया, तथा तीनों लोगों ने विशेषकर समस्त वस्तुओं का विध्वंस ही मान लिया। उसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शिव जी का धनुष वज्र की कठिनता के समूह को जीतने वाला था, एवं करोड़ों खंड ब्रह्मांडों का विध्वंस करने में तीक्ष्ण था। उसको भी श्री कृष्ण ने खंड दंड अर्थात गन्ना बना लिया।
भावार्थ गन्ने की तरह तोड़ डाला। तथापि श्री कृष्ण जब मेघ रूप हो गए थे, तब वो शिव जी का धनुष कृष्ण रूप में मेघ में इंद्र का धनुष हो गया था। उस धनुष के टूटने से उत्पन्न हुई अग्नि ही उसमें विद्युत अग्नि हो गई थी। कटकट शब्द ही ब्रजपात जनित ध्वनि और मेघ की गर्जना हुई। अतः धनुष तोड़ने का वो समय सज्जनों के पक्ष में तो वृष्टि के प्रतिबंध के अंतिम क्षण के समान रूप से प्रतीत हुआ, और दुर्जनों के पक्ष में वही समय कल्प के अंत में होने वाली प्रलयकालीन वर्षा की स्फूर्ति के संयोग रूप से प्रतीत हो गया। और उसके बाद कंस के सैनिकों ने मारो मारो योग कर जब कुटिलता पूर्वक दौड़ रहे थे, बारंबार मार रहे थे, तथा कुछ सैनिक श्री कृष्ण को मारो मत, तो जीते जी कंस के पास ले चलो, इस प्रकार जब कोलाहल कर रहे थे, तब 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 कब तो धनुष पर मोरवी चढ़ानी चाहिए और कब खींचनी चाहिए, तथा धनुष चढ़ाने पर आदि उन प्रयत्नों से बाण शत्रु को लक्ष्य करके कब छोड़ने योग्य, अर्थात कब तो धनुष डोरी पर चढ़ी, कब खींची, कब उस पर बाण चढ़ा, कब शत्रु का वेदन हो गया इत्यादि बाह्य क्रिया में व्यर्थ विलंब होगा। इस प्रकार स्पष्ट उपहास करते हुए श्री कृष्ण ने बलदेव जी के सहित शयन किए हुए उस धनुष के दो टुकड़ों को द्वारा शीघ्र ही कंस की सेना को मार डाला। अभी ये धनुष टूटा है, उसके आगे की क्रियाएं होंगी, अभी कुश्ती का ही होगा और दूसरी क्रियाएं भी होगी, तो उसको हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास के प्रश्न को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। शिल जीव गोस्वामी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।